कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। हयात जफर हाशमी के साथ 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। सभी मौलाना अली जौहर फैंस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हयात जफर हाशमी का एफआईआर में सबसे पहले नाम है। हाशमी पर दंगे की साजिश का शक। हाशमी ने ही बुलाया था बंद। कानपुर हिंसा के उपद्रवियों की धरपकड़ भी तेज। अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार। दंगे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में पत्थरबाजी करते दिखे दंगाई। पहले दुकान पर दिखा नाम और फिर बरसाए पत्थर। वीडियो में सड़क पर बेकाबू नजर आए दंगाई। लोगों पर कर रहे थे हमले। सभी के चेहरे पर नकाब था। कानपुर में दंगा पीड़ित का बड़ा बयान। पाकिस्तान का झंडा लेकर देश विरोधी नारे लगाते हुए आई भीड़ ने कहा कि तुम लोगों को काट डालेंगे। कानपुर के कमिश्नर ने कहा कि दंगे के आरोपियों के पीएफआई कनेक्शन की जांच की जा रही है। कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस कर रही है आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच। पुलिस को आरोपियों के पास से 6 मोबाइल और कई दस्तावेज भी मिले हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। हाशमी और उसके साथियों के व्हाट्सएप पर पिछले 10 दिनों की चैट के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। इंस्टाग्राम पर उनके कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। कानपुर की नई सड़क पर पुलिस की दिखी बहादुरी। एसीपी मोहम्मद अकमल खां के साथ 5 जवानों ने दंगाइयों का सामना किया। कानपुर हिंसा पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के विवादित बोल। चेतावनी देते हुए कहा कि हिंसा की ये तस्वीरें फिर दिख सकती हैं। अबू आजमी ने कानपुर हिंसा के आरोपियों की तरफदारी की। दंगाइयों पर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। अबू आजमी ने पुलिस के सख्त एक्शन पर सवाल उठाया। पूछा कि पुलिस पत्थरबाजों को क्यों पीट रही है। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में 12 लोगों की मौत, 21 घायल। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हादसा हुआ। ब्लास्ट होते ही मची अफरा तफरी। सीसीटीवी में कैद हुआ धमाका। धमाके में फैक्ट्री के परखच्चे उड़े। दूर तक हवा में बिखरते दिखे बॉयलर के हिस्से। कंपनी की कर्मचारियों ने बताया कि फैक्ट्री में तैयार होता है बारूद। ज्यादा गर्मी की वजह से ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री में पहुंची फॉरेंसिक की टीम। धमाके की जगह से जमा किए गए सैंपल। ब्लास्ट की वजह से हो रही है जांच। हापुड़ की डीएम ने बताया कि फैक्ट्री को मिला था इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने का लाइसेंस। जांच के बाद पता चलेगा कि धमाका कैसे हुआ। सीएम योगी ने ली धमाके की जानकारी। एक्सपर्ट से धमाके की जांच करने के आदेश दिए। हापुड़ की घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट करके परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सिद्धू मूसेवाला केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 11 बजे पेश करेगी। लॉरेंस बिश्नोई की कड़ी सुरक्षा में होगी पेशी। स्पेशल सेल रिमांड के दौरान पूछताछ में मिली जानकारी का कोर्ट में कर सकते हैं खुलासा। मूसेवाला मर्डर केस में लगातार बयान बदल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का कि सिंगर के मर्डर में उसका हाथ नहीं। मूसेवाला की हत्या से जुड़े नए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। वीडियो में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते दिखे शूटर्स। चंडीगढ़ में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीबीआई जांच की मांग की। पीएम मोदी आज मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक करेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट का शुभारंभ। बिल गेट्स समेत कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों का कल्याण नहीं होता है। ओडिशा के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। आज दोपहर 12 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। ओडिशा सरकार के सभी 20 कैबिनेट मंत्रियों ने शनिवार को इस्तीफा दिया था। सीएम नवीन पटनायक के निर्देश पर मंत्रियों ने पद छोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने की बीजेपी नेता सुनील जाखड़ से मुलाकात। पंचकुला में देर रात जाखड़ के घर पहुंचे अमित शाह। अमित शाह के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे जाखड़ के घर। जाखड़ ने फूलों का गुलदस्ता देकर अमित शाह का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम खट्टर और सुनील जाखड़ ने घर में चर्चा की। तमाम नेता शामिल हुए। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। घनश्याम लोधी और दिनेश लाल यादव यूपी से बनाए गए हैं उम्मीदवार। सीएम माणिक शाह त्रिपुरा से, राजेश भाटिया दिल्ली से और गंगोत्री कुजर झारखंड से बीजेपी के बनाए गए हैं उम्मीदवार। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए उद्धव की मुश्किल बड़ी। कहा कि विकास अघाड़ी के अध्यक्ष ने कहा कि उम्मीदवारों को समर्थन देने पर फैसला नहीं। अबू आजमी ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए साधी चुप्पी, वक्त आने पर फैसला करने की बात कही। शिवसेना नेता संजय राउत ने की राज्यसभा चुनाव टालने की मांग। कहा कि बीजेपी की मंशा साफ नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक की। चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, गिरीश महाजन और श्रीकांत भारती शामिल हुए। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के आप उम्मीदवार ने भरा नामांकन। सीएम भगवंत मान रहे मौजूद। सीएम के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद बड़ा फैसला। 177 सरकारी टीचर्स का कश्मीर घाटी से ट्रांसफर। सुरक्षित जगहों पर किया गया ट्रांसफर। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 बजे विरोध जताएगी। उद्धव ठाकरे ने टारगेट किलिंग पर जताई चिंता। कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो संभव है वो हम करेंगे। पहले कश्मीरी पंडित मारे जाते थे, अब हिंदू मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि हत्या का सिलसिला जल्द रोके सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड में करेंगे जनजातीय सम्मेलन। रांची के मोराबादी मैदान में दोपहर 1 बजे करेंगे रैली को संबोधित। जेपी नड्डा आज रांची में बीजेपी के 2 नए जिला कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। एक जिला कार्यालय का वर्चुअली शिलान्यास किया जाएगा। उद्धव ठाकरे के आज
8 जून की रैली को पुलिस ने इजाजत दी। 16 शर्तों के साथ मिली है औरंगाबाद रैली की इजाजत। जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा कि हर धर्म के लोगों की होगी जातीय जनगणना, एक एक परिवार से ली जाएगी जानकारी, सभी समुदायों के पक्ष में फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि धर्म के आधार पर राजनीति करती है बीजेपी, इसलिए जातीय जनगणना नहीं चाहती है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाया, विवादास्पद मुद्दों को उठाने का आरोप लगाया। सूरत के पंडेसरा इलाके में डाइंग मिल में आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। हैदराबाद गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपी को पकड़ा, रेप में इस्तेमाल की गई इनोवा कार भी बरामद। नाबालिग से गैंगरेप पर गरमाई राजनीति, सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के नाबालिग बेटे पर गैंगरेप में शामिल होने का आरोप लगा। यूथ कांग्रेस का आरोप, नाबालिग से गैंगरेप पर पुलिस की कार्रवाई में हो रही है देरी, डीजीपी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन। तेलंगाना बीजेपी ने भी नाबालिग से गैंगरेप पर सरकार को घेरा, प्रदेश बीजेपी प्रमुख ने सीबीआई जांच की मांग की। हैदराबाद में नाबालिग लड़की से रेप के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तेलंगाना के गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस नहीं बरतेगी कोई नरमी। दिल्ली में एक शख्स की ईंट से पीट कर हत्या, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस के मुताबिक विवाद से पैसे को लेकर है, 2 सगे भाइयों ने ब्लेड से कई वार किए। चेन्नई में नकली शिपिंग कंपनी का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 16 करोड़ कैश, 188 गोल्ड बॉन्ड भी बरामद किए। बेतिया में शराब जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला किया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। दिल्ली में 15 अगस्त तक 500 तिरंगे लगाएगी आप सरकार, केजरीवाल ने तिरंगा सम्मान समितियों की घोषणा की। विवादित परफ्यूम ऐड पर दिल्ली महिला आयोग ने जताया ऐतराज, बलात्कार को बढ़ावा देने वाला ऐड। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने परफ्यूम के ऐड को सोशल मीडिया से भी हटाने के निर्देश दिए, विज्ञापन के कंटेंट पर आपत्ति जताई। हिमाचल के सीएम ने विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला, 42 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। वाराणसी के सीरियल ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया, 6 जून को सजा का ऐलान होगा। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत 7 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी, राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के मामलों में तेजी आने वाले इलाकों में मास्क जरूर लगाएं, ढिलाई न बरतें। अभिनेता कार्तिक आर्यन हुए कोरोना पॉजिटिव, दूसरी बार कोरोना की चपेट में आए। कोर्बेवैक्स को कोरोना के बूस्टर खुराक के रूप में मिली मंजूरी, डीसीजीआई ने दी हरी झंडी। केरल के 3 जिलों में कोरोना के बड़े केस, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डरे नहीं, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें। श्रीलंका के राष्ट्रपति का बड़ा फैसला, कोविड-19 फंड से 1.8 बिलियन जारी करने का आदेश दिया। यूक्रेन के स्लोवियांस्क में लोगों का पलायन, सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। युद्ध के 100 दिनों में 14 मिलियन यूक्रेनी नागरिकों ने छोड़ा है अपना घर, 3 मिलियन यूक्रेनी बच्चों की छूटी है पढ़ाई। यूक्रेन के सैनिकों का रूस के टैंक पर हमला, यूक्रेनी सैनिक ने टैंक के अंदर फेंके ग्रेनेड, तबाह हुआ टैंक। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के बंदरगाहों को ब्लॉक करने का इनकार किया, कहा कि यूक्रेन के बंदरगाहों के आसपास माइन बिछाई गई है। स्लोवाकिया के पीएम ने यूक्रेन के बंदरगाहों को अनाज निर्यात के लिए सुरक्षित किए जाने पर जोर दिया है, बताया कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रूस को मिला अफ्रीकी देशों का समर्थन, अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन ने रूसी अनाज और खाद्य पर प्रतिबंध हटाने की अपील की। लुहांस और दोनेस्क को फिर से बसाएगा रूस, पुतिन के साथ ही सरगई ने मॉस्को और लुहांस के बीच की दोस्ती की शुरुआत की। क्यूबा में तूफान के बाद हुई भारी बारिश से 2 लोगों की मौत, कई जगह से आई लैंडस्लाइड और हादसे की खबर। ग्रीस में पहाड़ी इलाकों में जंगलों में आग लगी, आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया। श्रीलंका के उच्चायुक्त ने तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात की, मछुआरों के मुद्दे समेत कई क्षेत्रीय विकास पर बातचीत हुई। चीन के गुजांग प्रांत में बुलेट ट्रेन पटरी से उतरी, ट्रेन के ड्राइवर की मौत, कई घायल हुए। व्हाट्सएप यूज करने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द आने वाला है मैसेज एडिट का फीचर। साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया आज पहुंचेगी दिल्ली, 9 जून को खेलेगी T20 का पहला मैच। पुडुचेरी में T10 लीग में भारतीय खिलाड़ी कृष्णा पांड्या की धमाकेदार बल्लेबाजी, 6 गेंद पर लगाए 6 छक्के। लॉर्ड्स में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल, आईसीसी ने शुरू की तैयारी। लॉर्ड टेस्ट में जीत से 61 रन दूर है इंग्लैंड, तीसरे दिन दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 216 रन बनाए। स्टंप्स तक जो रूट 77 और बेन फोक्स ने 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। कप्तान वेन स्टोक्स ने 54 रनों की पारी खेली है। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 285 रन बनाए हैं। टेरिल मिचेल ने 108 रनों की पारी खेली है और टॉम बैंडल शतक से चूके हैं, 96 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की तरफ से मैथ्यू पॉट्स और ब्रॉड ने 3-3 विकेट झटके। एंडरसन ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 1 ओवर में 1 रन आउट सहित 3 विकेट लिए और ब्रॉड की घातक गेंदबाजी से बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहा न्यूजीलैंड। इंग्लैंड की दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की तरफ से जेमिसन ने 4 विकेट झटके, बोल्ट को 1 विकेट मिला। आईसीसी टेस्ट मैचों की संख्या में कर सकता है कमी, T20 मैचों की सीरीज बढ़ने से टेस्ट मैच को लेकर चिंता जताई।
ईगा स्वियाटेक दूसरी बार बनी फ्रेंच ओपन चैंपियन, फाइनल में कोको गॉफ को शिकस्त दी। पॉप सिंगर शकीरा ने अपने पार्टनर और फुटबॉलर जेरार्ड पीके से अलग होने का फैसला किया। पीके पर दूसरी महिला से संबंध होने का आरोप लगाया। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने की साधारण ओपनिंग, पहले दिन 10 करोड़ 70 लाख की कमाई।